हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, आज मधुबनी ट्यूटोरियल का 10th डे है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह और षष्ठी की पेंटिंग। रिक्वायर्ड मटेरियल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पेंटिंग। इस पेंटिंग में मैंने बॉर्डर ऑलरेडी तैयार कर लिया है, सिर्फ एक साइड मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है जो मैं आपके सामने बनाऊंगी। मैंने इसमें 4 सेक्शन लिया है और 3 सेक्शन मैंने बना लिया है, एक सेक्शन छोड़ दिया है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अंदर के सेक्शन के लिए अलग बॉर्डर लाइन भी ड्रॉ करनी होगी, जो मैं इस तरह से देखिए कर रही हूँ। ये अलग अलग बॉक्स बनेंगे। यहाँ मैंने बॉर्डर के 3 टाइप के पैटर्न लिए हैं। यहाँ मैं तीनों पैटर्न एक एक करके ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सेमी सर्कल का पैटर्न दिखा रही हूँ। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसमें डबल लाइन दूंगी। ये मेरा डबल लाइन भी कंप्लीट हो गया और इसे अंदर की साइड फाइन लाइन से फिल कर देंगे। ये बॉर्डर मैंने लगभग तैयार कर लिया। अब मैं जिगजैग पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। आप मुझे अक्सर इस पैटर्न को ड्रॉ करते हुए देखते होंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो काफ़ी इजी है पैटर्न, और ये बहुत बड़ा बड़ा लगता है जब ये पैटर्न ड्रॉ किया जाता है बॉर्डर पे। जब 2 या 3 पैटर्न को एक साथ बॉर्डर के रूप में लिया जाता है तो ये एक नया टाइप का बॉर्डर हमारे सामने तैयार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप मधुबनी पेंटिंग में लेते हैं तो बॉर्डर की खूबसूरती अलग से दिखती है। ये मैंने जिगजैग पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पे थर्ड पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें भी सेमी सर्कल लिया है, जो काफ़ी बड़ा सेमी सर्कल है। लगभग ये 1 इंच के डिस्टेंस में ये मैंने बनाया है। अब मैं यहाँ छोटे छोटे लोटस के पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें आउटलाइन भी दे रही हूँ, जिसमें आउटलाइन देना बहुत ज़रूरी होता है अगर मधुबनी पेंटिंग हम लोग करते हैं तो। चाहे वो पैटर्न हो या मोटिव हो, तो सब में हमें आउटलाइन देना बहुत ज़रूरी होता है। लोटस का पैटर्न उस जगह बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे भगवान की पेंटिंग बनाई जाती है, जहाँ पूजा से रिलेटेड कोई पेंटिंग बनाई जाती है। उसके बैकग्राउंड में उसके बॉर्डर पे अगर लोटस बनाया जाता है तो इस पेंटिंग को देखने में बहुत ही श्रद्धा फील होती है। उस पेंटिंग को देखने में बहुत ही शांति फील होती है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे बॉर्डर में ये लोटस की पेंटिंग बना रही हूँ। यहाँ मैं 4 देवता की पेंटिंग बनाने वाली हूँ। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह और षष्ठी देवता की, जो नेचर के देवता माने जाते हैं। ये मेरे पेंटिंग के बाहर का बॉर्डर तैयार हो गया। अब मैं बॉक्स के अंदर का बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। सेम पैटर्न होगा जो मैंने जिगजैग पैटर्न लिया था। जब भी हम लोग पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब भी हम लोग फाइन लाइंस फिल करते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि फाइन लाइंस एकदम पास पास हो, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ती जाती है। ये पैटर्न मैंने चारों बॉक्स में सेम डाला है। मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। 4 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले सूर्य देवता, फिर चंद्रमा देवता, उसके बाद नवग्रह देवता और लास्ट में षष्ठी देवता का मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं सूर्य देवता की पिक्चर ड्रॉ करूँगी।
मैं कंपास की सहायता से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आउटलाइन भी साथ में देंगे। सेंटर पहले मार्क करने के बाद मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया मैंने सर्कल का, और उसके बाद बड़ी बड़ी आइज़ बना रही हूँ और नोज़ बना रही हूँ। ये मैंने आइज़ बना दी, ये मेरी कंप्लीट हो गई आइज़। उसके बाद मैंने नोज़ बनाया सेंटर में, उसके नीचे भगवान सूर्य का मूंछ। उसके बाद ये फेस मेरी कंप्लीट हो गई। फेस बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये 2D पिक्चर बनती है, इसलिए शेडिंग पार्ट बिल्कुल अवॉइड कर, मतलब शेड बिल्कुल नहीं दे जिससे 3D इफ़ेक्ट आए। ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट ना डालें जिससे 3D इफ़ेक्ट आए, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग 2D पेंटिंग होती है, इसमें शेडिंग पार्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता है। हाँ, मैं एक बॉक्स तैयार कर दिया मैंने, और साइड में एक मयूर का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। मयूर बोल सकते हैं या आम का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। इससे और खूबसूरत हो जाएगी भगवान सूर्य की पेंटिंग। और इसमें कुछ पैटर्न्स और डालेंगे। मैंने पेंसिल से ये पिक्चर लगभग तैयार कर दिया। अब मैं CD मार्कर से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया पिक्चर, और अब इसमें कुछ पैटर्न्स डालेंगे भगवान सूर्य को सजाने के लिए। चलिए पैटर्न्स डालते हैं और भगवान सूर्य को सजाते हैं। ग्रहों में प्रथम देवता माने जाते हैं भगवान सूर्य, इसलिए मधुबनी पेंटिंग में इनका बहुत ही अहम स्थान है। यहाँ मैं 250 GSM की शीट यूज़ कर रही हूँ, जिसका साइज़ है 30 बाय 42 सेंटीमीटर। आप चाहे तो हैंडमेड शीट पे भी ये बना सकते हैं। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ CD मार्कर। यहाँ मैंने भगवान सूर्य का पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चंद्रमा का पिक्चर ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं एक ओवल शेप ले रही हूँ। बाकी सारा पैटर्न लगभग सेम होगा जो मैंने भगवान सूर्य का जैसे किया था। आउटलाइन देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसमें आउटलाइन दे दिया। बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं वो सेम रहेंगे जो जैसा मैंने भगवान सूर्य का किया था। थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैंने थोड़ा पैटर्न अलग किया है। जैसे मुकुट मैंने थोड़ा डिफरेंट कर लिया, और फेस सेम मैं ड्रॉ करूँगी। बड़ी बड़ी आइज़ मैं दे रही हूँ। ये मैंने आईब्रो दे दिया। अब मैं आइज़ बना रही हूँ, बड़ी सी आइज़ बनेगी, और सेंटर में मैं नोज़ बना देती हूँ। ये देखिए मैं नोज़ बना चुकी हूँ। जो स्माइल बनाएंगे वो थोड़ा स्माइली बनाएंगे, क्योंकि भगवान चंद्र बहुत ही शांति प्रिय देवता है, शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया है भगवान चंद्र का, वो थोड़ा स्माइल करता हुआ ड्रॉ कर रही हूँ। पैटर्न्स ड्रॉ कर देते हैं और इसे डेकोरेट कर देते हैं।
भगवान चंद्र को भी मैंने तैयार कर दिया, ये बहुत सुंदर लगने लगे हैं अब। अब मैं ड्रॉ करूँगी नवग्रह देवता। उसके लिए मैं फिर से ओवल शेप ले रही हूँ। ये मैंने ओवल शेप ले लिया और फेस के लिए मैंने प्लस साइन लगा लिया। नवग्रह देवता थोड़े डिफरेंट होंगे भगवान सूर्य और चंद्र से। नवग्रह देवता 9 ग्रहों के देवता हैं, इसलिए मैं 9 ग्रह को इंडिकेट करने के लिए मैं उनके सर पे लीफ पैटर्न ड्रॉ करूँगी, 9 लीफ पैटर्न ड्रॉ करूँगी, जिससे जो इंडिकेशन होंगे 9 ग्रह के, आप उसके बदले सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने फेस तैयार कर लिया नवग्रह देवता का। उसके बाद नीचे के साइड सेम ड्रॉ करूँगी भगवान सूर्य और चंद्रमा के जैसा एक रेक्टेंगल शेप। उसके बाद उसके अंदर भी सेम पैटर्न फिल करूँगी और इसे डेकोरेट करूँगी। ये मैंने नवग्रह देवता तैयार कर लिया। अब अंदर के पैटर्न को मैं फिल कर देती हूँ और इन्हें डेकोरेट कर देती हूँ। वैसे तो ट्यूटोरियल में छोटे छोटे मोटिव्स हर पार्ट में तैयार किए जाते हैं और छोटी छोटी पेंटिंग तैयार की जाती है जिससे प्रॉपर समझ में आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ी पेंटिंग मैं आपके सामने बना के शेयर करती हूँ तो आप उसके बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स आपको पता चलेंगे, बैकग्राउंड किस किस टाइप से दिए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के पता चलेंगे, डिफरेंट मोटिव्स पता चलेंगे। इसलिए मैं आपके साथ ये बड़ी बड़ी पेंटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लंबी ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम होती है या मिनी ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिनी ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे आपको इजी वे से पैटर्न्स वगैरह बताए जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी सीखने में। और भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। मैंने ये नवग्रह देवता तैयार कर लिया। अब मैं तैयार कर रही हूँ षष्ठी का देवता। इन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। षष्ठी का भी फेस सेम ड्रॉ होगा जैसे हमने सूर्य, चंद्रमा और नवग्रह देवता का फेस ड्रॉ किया है, सेम वैसा ही फेस ड्रॉ करेंगे। सिर्फ हम लोग हेड पे ये मैं लीफ पैटर्न 6 लीफ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ जो 6 को इंडिकेट करते हैं। ये 6 डे को इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये षष्ठी के देवता हैं, इसलिए 6 लीफ पैटर्न या सर्कल देना बहुत ज़रूरी है। ये सभी देवता सोलर सिस्टम को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन देवताओं को काफ़ी पूजनीय माना गया है।
जैसे सूर्य से प्रकाश और एनर्जी मिलती है हमें, और चंद्रमा से शीतलता मिलती है हमें, उसी तरह नवग्रह और षष्ठी देवता एकता का प्रतीक है। सभी ग्रह जैसे एक समान रहते हैं, वैसे मानव जाति को भी एक साथ बन के रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं इन ग्रहों से, इसलिए इन देवताओं की पेंटिंग हम लोग मधुबनी पेंटिंग में बनाते हैं। आगे के ट्यूटोरियल में मैं मधुबनी पेंटिंग के जितने भी टोटल प्रकार होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, और इन देवताओं का क्या रोल होता है उन पेंटिंग में ये भी मैं आपको बताऊंगी। उन पेंटिंग में आप लोग इन देवताओं की पेंटिंग बनाएंगे, इसलिए मैं इन्हें एक साथ एक पेंटिंग तैयार करके दिखा रही हूँ जो आगे चल के बहुत ही काम आने वाले हैं और भी पेंटिंग बना। इस टाइप की पेंटिंग अक्सर पूजा घर में लगाई जाती है, लोग पूजा घर में लगाते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी उनके घर में आए। आज की ट्यूटोरियल आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और ये पहली वीडियो देख रहे हैं और आप मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। जो ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है वो आप जैसे बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे मैं जो ट्यूटोरियल शेयर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ये मेरे षष्ठी देवता भी तैयार हो गए। ये देखिए मैंने चारों देवता तैयार कर लिया। अब कॉर्नर पार्ट थोड़ा मैं डेकोरेट कर देती हूँ जिससे और भी ये सुंदर पेंटिंग लगने लगे। ये सर्कल शेप का जो पैटर्न मैं ड्रॉ कर रही हूँ कॉर्नर में, उसे ड्रॉ करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि दोनों कॉर्नर के पैटर्न सेम साइज़ के हों, क्योंकि जब दूर से ये पेंटिंग देखी जाएगी तो ये हाफ सर्कल फुल सर्कल में नज़र आएगा, वो पार्ट बाय पार्ट नज़र आएगा। तो अगर ये सेम साइज़ का नहीं होगा तो ये बहुत बुरा लगेगा देखने में, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि साइज़ सबका सेम हो। यहाँ मैं सभी कॉर्नर्स को तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं पेंट करूँगी। पेंट के लिए मैं एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, साथ में राउंड ब्रश ले रही हूँ जो 2 नंबर का राउंड ब्रश है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं और कलर करते हैं अपनी पेंट। इस ट्यूटोरियल में जितने भी पेंटिंग मैंने तैयार किए हैं वो आपको एफबी पेज में मेरे मिल जाएंगे। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर ये आप पेंटिंग देखना चाहते हैं।
तो आप वहाँ जाके इस पेंटिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये पेंटिंग मेरी लगभग तैयार हो गई है। ये बन के कुछ ऐसे दिख रही है। आपको कैसी लगी आप बताइए। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये मैं अपने पूजा घर में लगाने वाली हूँ। जब मैं फ्रेम कराऊंगी तो आपके साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच।